बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कल ऐलान किया था कि विपक्ष की पार्टियां अब सदन नहीं जाएंगी जब तक उनकी बात को सुनी नहीं जाती, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था और एक मामला था जो विधायकों की पिटाई से जुड़ा था। हालांकि आज एक बैठक हुई है विधानसभा अध्यक्ष के साथ, चर्चा करेंगे। हमारे साथ मोहनिया से विधायक है संगीता कुमारी, उनसे बात करेंगे। क्या कुछ हुआ आगे बैठक में? चर्चा हुई, चर्चा में बातें हुई, लेकिन संतोषजनक माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ उपस्थित नहीं थे। बाकी सरकार की तरफ से भी जवाब दिया गया और हमारे नेता प्रतिपक्ष ने भी वहाँ थे, चर्चा हुई इस बात से। क्या लगता है, क्योंकि जो इंसाफ की बात हुई, विधानसभा अध्यक्ष ने कहा भी कि रिपोर्ट आनी बाकी है, अगर रिपोर्ट आता है तो कुछ और लोग जो इसमें संलिप्त है पुलिसकर्मियों, उनको भी सजा दी जाएगी। आपको लगता है कि इंसाफ मिला है 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित करके? ऐसा लगता है जब देश की स्वतंत्रता की बात थी और जिस तरह से जो आवाज़ उठा रहे थे, उनको अंग्रेज कुचल रहे थे अपने यंत्र तंत्र शस्त्र सबका इस्तेमाल कर उस तरह का माहौल बना हुआ है। ये कहीं से स्वीकार ही नहीं किया जा रहा है कि नहीं, ये गलत हुआ। लेकिन निश्चित रूप से बिहार की जनता देख रही है, जनता ने इस चीज़ को देखा है और जनता ही मालिक है, जनता की नज़र में सब है। आगे आप लोगों का क्या स्टैंड रहेगा? आगे सदन आएंगी? आगे बिल्कुल हाँ, सदन तो हम आएंगे, सदन आएंगे। आगे नेता प्रतिपक्ष हमारी पार्टी क्या निर्णय करती है उसके अनुसार हम काम करेंगे। एक और सवाल है जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के, क्या लगता है कि बिहार में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए? जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए, और क्योंकि हर चीज़ जिस तरह से हम चाहते हैं, जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उससे ज़्यादा मुझे जैसा लगता है कि एजुकेट करना ज़रूरी है कि हम समाज को एजुकेट करें, क्योंकि जहाँ एजुकेशन होगी निश्चित रूप से वहाँ पॉपुलेशन पे कंट्रोल होगा और उनमें बारीकियाँ समझ में आएंगी कि इसके क्या प्रॉफिट है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। किसी को जोर ज़बरदस्ती या किसी को बलपूर्वक हम इस पर नहीं किया जा सकता है। समझा बुझा कर हम इसको एजुकेट कर ही इस पर हम आगे बढ़ सकते हैं। एक बड़ा कन्फ्यूज़न है, पहले जागरूक किया जाए फिर कानून लाया जाए, या फिर कानून लाया जाए पहले? बेतहाशा जनसंख्या की वृद्धि हो रही है तो निश्चित रूप से इस पर रोक टोक तो लगनी ही चाहिए। ये लगनी चाहिए अगर मैं कहूँ, लेकिन कहाँ जाएंगे? ये जनसंख्या वृद्धि दर अभी के समय में वहीं है जहाँ एजुकेशन की कमी है, जहाँ गरीबी ज़्यादा है, तो उन्हें एजुकेट करेंगे तभी। क्योंकि जो आपके नियम कानून सरकार की जो है वो सिर्फ पेपर पे दिखती है, जब तक पेपर पे आपके कानून आएंगे वो काम नहीं करेंगे। निश्चित रूप से वो अंतिम पायदान के व्यक्ति को समझाना पड़ेगा, उन्हें एजुकेट करना पड़ेगा, तभी ये काम कारगर होगा। कानून जो बनाना चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि पहले आम लोगों से पहले जनप्रतिनिधियों को इस कानून के बारे में लोगों को बताना चाहिए? जनप्रतिनिधि निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि, और आपने देखा होगा जिस तरह से कोरोना का टीका लग रहा है, हम लोग अपने क्षेत्र में इसके लिए जागरूक कर रहे हैं कि नहीं आप इसे एक आप टीका नहीं, एक अवसर के रूप में लें। उसी तरह से इसके लिए भी मैं चाहूँगी, क्योंकि चूँकि बढ़ाने के लिए और पढ़ी लिखी एक महिला होने के नाते इस पर रोक टोक रहना चाहिए, और हम लोग हर जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में इसके लिए जरूर समर्थन में? हाँ, समर्थन में। बिल्कुल। देखिए, मोहनिया से विधायक हैं संगीता कुमारी, और जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात हुई, लेकिन राजद की तरफ से भी समर्थन है, कांग्रेस की भी विधायिका से हमने बात की थी, उनका भी समर्थन है। अब देखना होगा आने वाले समय में जनसंख्या नियंत्रण कानून की जो बात हो रही है बिहार में, जागरूकता की बात होती है या फिर कानून की बात होती है, ये देखना होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या एक बार फिर से जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के इसके समर्थन में आते हैं या नहीं। आप बने रहें फर्स्ट बिहार के साथ। नमस्कार।